क्या कर रहे थे हम लोग, बहुत सारे सवाल कर रहे थे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के, और उसी में बहुत सारा रिलेशन हमने दिखाया, रेंज का, हाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट का, और बहुत सारे रिलेशन को हम लोगों ने मेमोराइज करने के फॉर्म में ला लिया है। कुछ क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन है। स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन का मतलब ये कि इसका रिलेशन अगर हमें याद रहेगा तो बहुत सारी बातें हमें पता चलेगा। तो उसके रिस्पेक्ट में मैंने ये एक सवाल लिखा है, और वो सवाल मैं पढ़ता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि इस सवाल से हम लोग क्या क्या चीज़ों को समझ सकते हैं, या कौन कौन से सवाल करने में ये क्वेश्चन बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैं सवाल को पढ़ता हूँ। क्या दे रखा है, एट व्हाट एंगल शुड अ बॉडी बी प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी u, यहाँ u 24 मीटर पर सेकेंड जस्ट टू पास ओवर द ऑब्स्टिकल h मीटर हाई, h मीटर 16 मीटर एट ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ x मीटर 32 मीटर। g का वैल्यू हमें लेना है, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमें g का वैल्यू लेना है। क्या मतलब है इस सवाल का कि कितने एंगल से एक ऑब्जेक्ट को फेंका जाए, ठीक है, जो जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, कि वो एक हाइट, जो यहाँ पे हाइट का वैल्यू दे रखा 16 मीटर है, 16 मीटर हाइट है, उससे होता हुआ जाए, उसके जस्ट ऊपर से निकल जाए। और वो जो 16 मीटर का जो हाइट है, वो पॉइंट ऑफ थ्रोइंग से 32 मीटर के डिस्टेंस पे है। मैं एक ग्राफ बना के समझाता हूँ, इसका एक प्रोजेक्टाइल का ग्राफ बना रहा हूँ, तो समझाता हूँ तो समझ में आएगा ये कि क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो ये एक प्रोजेक्टाइल है, हम लोग लेते हैं ये, यहाँ से हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया ऐसे, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया ऐसे, ये यहाँ पे जाके गिर गया। लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो ट्रेजेक्टरी है, ये एक जगह, इसकी इसकी जो हाइट है वो h है, ठीक है, और इससे होते हुए जा रहा है, इस हाइट से जस्ट ऊपर से होते हुए जा रहा है। वैसे यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक 32 मीटर दे रखा है एक्स एक्सिस में, और इसकी जो हाइट है वाई एक्सिस है वो 16 मीटर दे रखा है। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 32 16 आ जाएगा इस तरह से, यानी कि एक्स एक्सिस में 32 मीटर है, वाई एक्सिस में 16 है। इस पॉइंट से होते हुए निकल जाए तो किसी भी जगह का हो सकता है, किसी भी जगह का एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिया रखा और उससे होता हुआ जस्ट पास कर जाए, तो कितना एंगल से प्रोजेक्ट करना है, ये एंगल दे रखा है। ठीक है, कितनी बात सुन में, इसमें कुछ भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ से जो थ्रो किया गया, इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u है, इस वेलोसिटी से, वैसे इस वेलोसिटी का वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से 24 मीटर लिया गया है, लेकिन अभी हम लोग u लेके पूरा एक इक्वेशन बनाते हैं। हम एक रिलेशन डराइव कर देते हैं u में x y एंड tan थीटा के टर्म में, ठीक है, और वो एक रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी निकालने के लिए आ सकता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे मिटा दूँ, सवाल को समझ में आए। ये इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये 24 मीटर पर सेकेंड है इनिशियल, और एज हाइट है 16 मीटर, और एक्स जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल में 32 मीटर है, और थीटा हमें बताना है, तो इसका हम रिलेशन निकालेंगे। जी का वैल्यू बोला 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करिए। कितनी बात सुन रही, इसे हम लोग मिटा देते हैं क्वेश्चन को। यहाँ से क्या बताया कि जब इनिशियल वेलोसिटी को इधर से प्रोजेक्ट करते हैं तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है, वो होता है u cos थीटा, ठीक है, हम लोग जानते हैं, इसको किया भी है, और ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा u sin थीटा, थीटा हो जाएगा ये। और जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ेगा, इसका कंपोनेंट जैसे हॉरिजॉन्टल सेम रहेगा और वर्टिकल जो है ना कम होता जाएगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल तो उतना ही रहेगा, मगर वर्टिकल 0 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और ये पॉइंट P पॉइंट है, इस पॉइंट से ये होता हुआ ये A से B चला जाएगा, ये A से B को चला जाएगा। ये कितनी बात में, अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल का रेंज निकालते हैं कितना दूर जाएगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, तो ये कितना दूरी पे x डिस्टेंस ले लेते हैं, है ना ये,
हॉरिजॉन्टल रेंज तो यहाँ से यहाँ ए टू बी है, मगर हम लोग ये ए टू क्यों ले रहे हैं हम लोग एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये जो टी है मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक टी टाइम में ये इसे क्रॉस करता है, ये इसे क्रॉस करने के लिए यहाँ से टी टाइम लेगा, टी टाइम में ये पी पॉइंट से होता हुआ निकल जाएगा। पी का जो कोऑर्डिनेट है 32 16 है, 32 एक्स यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 32 सेंटीमीटर का मीटर का डिस्टेंस है, और इसकी हाइट है 16, ठीक है। कितनी बात में, लेकिन हम लोग एच एंड एक्स से लेके चलेंगे तो कितना डिस्टेंस ये हम लोग एक्स एक्सिस, तो डिस्टेंस ट्रैवल इन एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ट्रैवल इन एक्स एक्सिस in t second when it passes through over p से जब पास कर रहा था उतने दूर का टाइम ले रहे हैं। ये टाइम हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं रहे हैं, हम लोग जब ये इतना पास कर रहे तो उसको कितना टाइम लगा, तो ये t ले लिया यहाँ पे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में क्या होता है, x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी ले लिया, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस इनटू टाइम कितना लगा, इसे ले लिया डिस्टेंस इन एक्स एक्सिस। ये जो यू एक्स का वैल्यू है यू कॉस थीटा इनटू टी है, ये हम लोग टी का रिलेशन निकाल दें तो टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। ये एक इक्वेशन बना लिया टी के लिए। यहाँ से जब ये इस मेंशन जो पोजीशन है वहाँ से तो पास करेगा तो कितना टाइम लगा, उस टी का हम लोगों ने ये एक्स एक्सिस के रिलेशन निकाल लिया। अब इसकी जो हाइट है, अगर इस हाइट को निकालना चाहते हैं वाई एक्सिस के अलोंग, तो डिस्टेंस ट्रैवल हाइट अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो ये देखते हैं डिस्टेंस ट्रैवल along y एक्सिस, ठीक है ना। y एक्सिस में कितना डिस्टेंस होगा, तो y इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी along द y एक्सिस इनटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। कितनी बात सुन रहे हैं, ये जो हमारा y एक्सिस है यहाँ पे h ले लेते हैं, ये हाइट हो जाएगा ये, ठीक है। ये h हो गया, और ये u साइन थीटा, ये इसका वैल्यू होता है यू आई का, और t का जो वैल्यू होगा हम लोग यहाँ से t का वैल्यू लेते हैं x अपॉन यू कॉस थीटा, ये हमने t का वैल्यू ले लिया, और फिर ये माइनस हाफ जी, और ये t का स्क्वायर यानी कि ये x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दिया। कितनी बात सुन में, ये h हमारा ऐसे ही रहेगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, ये साइन बाई कॉस टैन हो जाएगा, तो x टैन थीटा आ जाएगा ये, ठीक है। और ये माइनस है, अगर हम लोग 1/2 जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं इसको, और ये x का ये स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, उसके ऊपर x स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे आएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। कितनी बात सुन, ये 2 से कैंसिल कर देंगे, ठीक, 5 आ जाएगा ये। कहते आगे चलते हैं, अब ये क्या दे रखा हमारा, ये माइनस में दे रखा 5x स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। मैं थोड़ा सा इसे अरेंज करके लिखता हूँ, तो क्या आएगा ये हमारा h इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 5x स्क्वायर यू स्क्वायर, और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को हमने अलग कर दिया, ठीक है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को हम लोग सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, तो ये आएगा h एक्स टैन थीटा माइनस 5x स्क्वायर यू स्क्वायर, और ये सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा ये। कितनी बात सुन रहे, हम लोग 10th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ा था, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो हम इससे चेंज कर देते हैं हम लोग, तो क्या होगा h इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा, और ये आ जाएगा 5 यू एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर
एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा हमारा। अगर हम इसको अरेंज करके ये जो माइनस में है, ये पूरा टर्म माइनस में है, इससे हम लोग पूरा एक तरफ लेफ्ट में लाते हैं पूरे को, तो हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा। और वो क्या होगा, देखिए ये हमने लेफ्ट, ये राइट में ना, इसको लेफ्ट में लेके आए, तो 5x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये जो है माइनस एक्स टेन थीटा प्लस एच हाइट इज इक्वल टू 0। हमने सारे टर्म को लेफ्ट से राइट में ला लिया, और ये एक हमारा रिलेशन बन के आ जाता, दिख रहा है सबको पीछे, ठीक है, दिख रहा है ये। आगे चले हम लोग। अब हमें क्या है, इस वाले फॉर्मूले को बस याद रखना है, और इसका एडवांटेज मैं बता रहा हूँ। ये कितनी बात सुन में, ये है 5, ये याद रखेंगे, जी का हाफ किया था 5 आया था, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स टेन थीटा प्लस एच हाइट इज इक्वल टू 0। ये तो बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है, यहाँ पे एच है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, थोड़ा सा बस इतना ध्यान रखना है कि 5x स्क्वायर यू स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, ये है। इसमें क्या है, x भी है, y भी है, इनिशियल वेलोसिटी u भी है, और थीटा भी है, ठीक है। देखिए यहाँ x है, यानी ये वाला डिस्टेंस है, h यानी y है, h यानी कि y है, ये हाइट हो गया, और इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर यहाँ पे है, और ये टेन थीटा एंगल भी है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा कि टेन थीटा, थीटा बताइए। ऐसा भी हो सकता है कि हमें इनिशियल वेलोसिटी पूछ सकता था, बताया कि इतने एंगल से हमने प्रोजेक्ट किया, और एक पॉइंट था जिसका ये कोऑर्डिनेट था, उससे वो क्रॉस कर गया है, तो बताइए कितना इनिशियल वेलोसिटी था या कितना वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया। तो यू भी पूछा जा सकता है, ठीक है, या u भी दे दिया, थीटा भी दे दिया, और x कोऑर्डिनेट दे दिया, बोला कि कितना y कोऑर्डिनेट है या कितने हाइट से वो क्रॉस कर रहा है, वो हाइट बताइए जहां से वो क्रॉस कर रहा है, तो वो h निकाल सकते हैं हम लोग, x भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा रिलेशन है जिसके हेल्प से हम लोग x यानी x हॉरिजॉन्टल में कितना, कौन से पॉइंट से पास कर रहा है। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में हमसे बोला क्या कि इस पॉइंट से बताइए कि ये इससे पास करेगा, तो जाहिर है इसका x कोऑर्डिनेट भी दिया होगा, y कोऑर्डिनेट भी दिया होगा, यानी x का वैल्यू ये वाला इतना दूर हो जाएगा, y का वैल्यू ये हाइट हो जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी u दे रखा होगा, थीटा भी दे रखा होगा। तो तीन, यहाँ चार टर्म है, x h u एंड थीटा, ये जो चार टर्म है इनमें रिलेशन है। तो ये रिलेशन को अगर याद कर लेंगे तो हमें हाइट भी आसानी से निकाल सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, जिस पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, इनिशियल थीटा सभी निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जनरल प्रोजेक्टाइल को किसी भी पॉइंट से पास कराने के लिए, बाकी जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ जो निकालना उसके लिए। तो ये नोट कर लीजिए, और उसके हिसाब से फिर मैं क्वेश्चन पे इसे करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारा रिलेशन है, ये इसको हमने दोबारा से यहाँ लिख दिया, ये ठीक है। अब इसमें जो है, ये जो रिलेशन है एक्स वाई यू एंड थीटा, ये चारों का रिलेशन है। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, इनिशियल वेलोसिटी और एंगल, ये सब में से कोई भी निकालना हो तो निकाल सकते हैं हम लोग। ये हमने वैल्यू डाल दी है, ये एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर था तो हमने एक साथ कॉमन कर दिया, देखिए एक्स अपॉन यू को करके होल स्क्वायर कर दिया। एक्स 32 था, इनिशियल वैल्यू 24 था, 1 प्लस टेन स्क्वायर, एक्स का वैल्यू 32 था, और ये एच जो है ना हाइट 16 मीटर से पास कराना है। तो इससे हम लोग कैंसिल करते हैं, 8 3 ज़ा 8 4 ज़ा, ठीक है, ये आ जाएगा 5 इंटू 16 अपॉन 9, और ब्रैकेट में 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा 32 माइनस tan थीटा प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए 16 इस सब में, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 16 है, तो 16 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आएगा 5/9 1 प्लस tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ जाएगा 2 tan थीटा, ये प्लस 2 tan थीटा है, ये 32 था, 32 tan थीटा है, और ये प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, 16 कॉमन है, 16 को उधर लें तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5/9 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 18 tan थीटा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमने 9 से मल्टीप्लाई करके 9 को हटा दिया। अब ये हमारा एक, इसको फिर क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को खोल देते हैं, यहाँ पे कितनी बात सुन में, इधर को ले जाते हैं इधर, तो यहाँ से जब 5 से मल्टीप्लाई तो 5 प्लस 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 18 tan थीटा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 5 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 18 tan थीटा, और ये 5 प्लस 9 14, ठीक है, ये इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको मिडिल टर्म करके tan थीटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, जैसे ये tan थीटा जो है ना, अगर x ले लेते हैं तो ये 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये हमने x जो है ना tan थीटा के बराबर कर लिया, ये तो हमारा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहाँ से x का वैल्यू हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड से निकाल सकते हैं, यानी tan थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, फिर जितना वैल्यू आएगा उसका एंगल के हिसाब से देख लेंगे हम लोग। हाँ, tan थीटा को हम लोग ने x मान लिया, एक नया इक्वेशन बना दिया x के टर्म में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया हम लोगों ने। अब हम लोग इसको मिडिल टर्म करके करना चाहें उससे भी निकाल सकते हैं x का वैल्यू, और जो x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा वो tan थीटा के बराबर हो जाएगा, और उसी को इक्वेट करके हम लोग थीटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन गया है। ये तो इक्वेशन ठीक है, लेकिन जो मेन इक्वेशन है कंपटीशन के हिसाब से वो ये वाला है। ये याद रखना है कि अगर किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो इतने हाइट से निकल जाएगा, अगर इतनी वेलोसिटी है तो उस वक्त x कितना होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, या उस वक्त हाइट कितनी है, या कितना इनिशियल वेलोसिटी है, ये चारों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये एक रिलेशन है इसका बहुत बढ़िया, एक बेहतरीन रिलेशन है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हाइट, इनिशियल वेलोसिटी एंड थीटा के टर्म में, और इस तरह से ये हो जाएगा। तो यहाँ वाला जो रिलेशन है, ये वाला जो रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद करेंगे, यहीं से आगे बढ़ जाएंगे, वैल्यू डालेंगे फट 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 आ जाएगा। और अगर हम लोग को थीटा दिया होगा तो बहुत और भी आसान हो जाएगा। जैसे मान लो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है 30 डिग्री, तो tan 30 का वैल्यू हमें पता है, पर सेकंड वैल्यू डालेंगे, वहाँ डालेंगे, वहाँ डालेंगे, तो बाकी जो नहीं होगा वो निकलेगा, जो दिया होगा वो डाल देंगे इसमें। कितनी बात सुनी। तो ये एक बहुत अच्छा रिलेशन है, कंपटीशन में बहुत फ़ायदा करेगा, इसलिए इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, मिटा दे इसे, ठीक है ना। आगे चलते हैं इसको। ये देखिए, ये अगला क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा सवाल है ये, और ये थोड़ा पजल टाइप का सवाल है। क्या दे रखा है, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट विद ए स्पीड v0 एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। एक बॉल को v0 वेलोसिटी से फेंका गया और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा। फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एट द सेम इंस्टेंट अ पर्सन स्टार्ट रनिंग। ठीक है, उसी जगह से उसी टाइम पे एक आदमी दौड़ना शुरू किया विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ v0/2, यानी v0/2 के स्पीड से दौड़ना शुरू किया टू कैच द बॉल, बॉल को पकड़ने के लिए। ठीक है, विल द पर्सन बी एबल टू कैच द बॉल, क्या वो आदमी बॉल को कैच कर लेगा। इफ यस, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर यस है तो कितने एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है बॉल को। ठीक है ना, तो ये एक पजल टाइप का सवाल है। जैसे क्या है कि एक बॉल को
यहाँ से फेंका गया, ऐसे फेंक दिया गया, ऐसे फेंक दिया, ठीक है ना। इसकी जो ये वेलोसिटी है ये v0 है, कितनी बात सुने, ये वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट कर गया थीटा एंगल से, ठीक। अब एक आदमी जो है यहाँ था और यहाँ से ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इधर की तरफ दौड़ना शुरू किया, ठीक। तो एक आदमी जो है यहाँ से दौड़ना शुरू किया हॉरिजॉन्टली, और बॉल ऊपर जा रहा है, बॉल ऊपर फेंक दिया और पीछे से नीचे दौड़ते हुए जा रहा है, बॉल तो यहाँ गिरेगा। तो कहने का है कि क्या ये आदमी यहाँ दौड़ते जाते जाते यहाँ बॉल को कैच कर लेगा? अगर इसकी वेलोसिटी v/2 की हो तो v0 जितना वेलोसिटी से फेंका गया उसके आधे वेलोसिटी से ये दौड़ रहा है, इसकी आधे वेलोसिटी से दौड़ रहा है, इसकी वेलोसिटी के बराबर भी नहीं दौड़ रहा है, इसके आधे वेलोसिटी से दौड़ गया, तो क्या इसको कैच करेगा या नहीं करेगा? और अगर कैच करता है तो फिर ये एंगल थीटा कितना होना चाहिए? इतिहास में ये कैच करेगा या नहीं करेगा? कैच करेगा। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जब भी कभी हम लोग एक बॉडी को प्रोजेक्ट करते हो, ये जो वेलोसिटी है जिससे प्रोजेक्ट करते हैं, तो इसके दो कंपोनेंट बनाते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे। एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है ना, ये देखिए, ये जो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा v0 cos थीटा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट v0 sin थीटा। ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अगर इसके बराबर होगा, v0/2 के बराबर हुआ, तो जाहिर है दोनों बराबर होंगे और फिर ये कैच कर सकता है। तो ये पॉसिबल है इसको कैच करना है। कब? यानी कि v0 cos थीटा v0/2 के अगर बराबर हो तो ये पकड़ लेगा, ठीक है, ठीक है ना। यस, द पर्सन कैन कैच द बॉल इफ the horizontal component, if the horizontal component is equal to velocity of the person, velocity of the person, horizontal component अगर पर्सन के वेलोसिटी के बराबर होगा तो वो कैच कर लेगा। अब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v0 cos थीटा, वो v0/2 के बराबर होना चाहिए, तब जाके ये कैच कर लेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे बताते हैं। ये ठीक है, यहाँ से v0 से v0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, और कॉस्ट में 1/2 कितने का होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री पे इसे प्रोजेक्ट किया जाए तो वो आदमी दौड़ के बॉल को पकड़ लेगा यहीं से, ठीक है। यह अच्छा सवाल है, ये एक पजल टाइप का सवाल है।